हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें बेसिस और डायमेंशन फाइंड करना है आपको। किसका? एक ऐसे सब स्पेस का जिसको ये चार वेक्टर्स मिलकर जनरेट कर रहे हैं, और वो जो सब स्पेस है वो R3 का सब स्पेस है। अच्छा, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो R3 है उसका जो डायमेंशन है वो 3 होगा। ठीक है? तो इसका जो सब स्पेस होगा ना, उसका डायमेंशन R3 वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बराबर या उससे कम हो सकता है। ठीक है? तो W का डायमेंशन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। और इसका पता कैसे लगता है? इसका पता लगता है उन वेक्टर्स की मदद से जो इसको जनरेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये चार वेक्टर्स इसको जनरेट कर रहे हैं। जनरेट तो कितने ही वेक्टर्स मिलकर कर सकते हैं, पर हमें क्या करना पड़ता है कि जो वेक्टर्स जनरेट कर रहे होते हैं उनसे हमें बेसिस सेट फाइंड करने होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो चार वेक्टर्स हैं हमें पता करना है इनमें से कौन से वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका पता कैसे चलता है? देखिए, ये वाला वेक्टर, सिंगल वेक्टर, तो इसमें हर एक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया? एक चीज तो ये। अब अगर सिंगल वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर हम क्या करेंगे? दो वेक्टर्स उठाएंगे। तो कोई भी आप दो वेक्टर्स उठाओ और चेक करो कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट। तो मैं कोई भी दो वेक्टर्स यहां से उठा रहा हूं, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है। अब आप सोचोगे इसका पता कैसे चला? देखिए, अगर कोई एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, अदरवाइज वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है किसी भी दो वेक्टर्स को अगर मैं यहां पर उठाता हूं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही बनते हैं। ठीक हो गया? और अगर मैं यहां से तीन वेक्टर उठाता हूं तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये हमें पता करना होता है। तो ऐसा करने पे टाइम भी लग सकता है, जिसको फटाफट आता है वो फटाफट भी कर सकता है। तो इससे आपको पता लग रहा है कि दो वेक्टर्स तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ही है। तो क्या कोई भी तीन वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? तो उसका पता करने का तरीका यह होता है कि आप कोई भी तीन वेक्टर्स उठाओ, उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर वो जीरो आ रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, फिर उनको नहीं लेना है हमने। पर ऐसा करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि आप चार हैं, चार में से एट ए टाइम तीन को पिक करेंगे तो आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने होंगे? यहां पर टोटल ऑप्शंस कितने होंगे? 4C3, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मतलब चार बार आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे पास एक आसान तरीका ये होता है कि आप क्या करो कि जो ये वेक्टर्स दे रखे हैं इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले। ठीक हो गया? तो 1 - 1 1, फिर 8 4 2, और 2 2 0, और फिर लास्ट में है 3 9 - 3। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स बना है ये उन वेक्टर से मिलकर बना है जो सब स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। तो आपको इस वेक्टर को इस सॉरी वेक्टर बोल रहा हूं, इस मैट्रिक्स को इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसका तरीका क्या होता है? उसका तरीका ये है कि कितने भी मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं आपको। तो पहले मैं क्या करता हूं कि जो मेरा R2 है उसको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं, और जो मेरे पास R4 है उसको भी मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूं, नहीं 3 से। तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 - 1 1, ये हो जाएगा 4 2 1। और इसमें एक काम और करना है, R3 मैट्रिक्स, R3 रो को भी आप 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 1 1 0 हो जाएगा, और नीचे वाला 1 3 - 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब मैं क्या करता हूं कि जो मेरे पास रो 2 है, रो 2 को 4 टाइम्स ऑफ रो 1 से माइनस कर देता हूं, रो 3 को रो 1 से माइनस कर देता हूं, रो 4 को रो 1 से माइनस कर देता हूं। तो देखें ऐसा करने पे क्या होता है। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे माइनस करो तो ये 0 बन रहा है, ये हो गया -4, ये यहां पर 6 बन रहा है, और ये शायद यहां -3 बन रहा है। आप भी चेक कर लेंगे एक बार।
इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0 बन रहा है, ये हमारे पास 2 बन गया और ये -1 बन गया। अच्छा, एक और काम करना है, इसको भी करना है माइनस इसके साथ, तो ये 0 बन गया, ये शायद 4 बन गया, ये शायद यहां पर -2 बन गया। ठीक हो गया यहां तक? अब क्या करना है, अब हमारे पास जो रो 2 है, इस रो 2 को 3 से डिवाइड कर दो, रो 4 है, उस रो 4 को भी 2 से डिवाइड कर दो। ये पूरा का जो पूरा मैट्रिक्स है ऐसे आ जाएगा, 1 -1 1 0 3 -1, 3 2 जाए ना तो ये 2 हो गया, 0 2 -1 और लास्ट वाला है 0 2 -1। तो अब मैं अप्लाई क्या करूंगा, मैं अप्लाई करूंगा रो 3 माइनस रो 2, रो 4 माइनस रो 2। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो 1 -1 1 रहेगा, नीचे वाला 0 2 -1 रहेगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो अब आप ये देखें कितने रोज अब बच गए हैं जो 0 नहीं बने। तो एक तो बचा है 1 -1 1 और एक बचा है 0 2 -1। और इन दोनों को अगर मैं एक सेट के अंदर रखूं तो मुझे एक सेट मिल गया, मान नाम लेते हैं B1। तो ये B1 जो है W सब स्पेस का बेसिस सेट है। ठीक हो गया? तो हमें यहां पर दो ही वेक्टर्स मिले ना। तो मैं स्टार्टिंग में आपको क्या समझा रहा था कि दो वेक्टर्स तो यहां लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कोई भी तीन वेक्टर्स यहां लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको W का बेसिस सेट फाइंड करना है तो कोई भी दो वेक्टर्स को उठा लो, वो आपके बेसिस सेट बना देंगे। तो कोई भी दो वेक्टर अगर यहां से उठाओ या फिर ये वाला लो, बात एक ही है। तो ये भी बेसिस सेट है और एक्चुअल जो सेट था आपका, एक्चुअल जो सेट जो जनरेट कर रहा था सब स्पेस को, वहां से भी कोई भी दो उठा लो तो आपका बेसिस सेट ही बनेगा। और बेसिस सेट के बेसिस पे ही हम किसी भी सब स्पेस या वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पता करते हैं। तो W का डायमेंशन, कितने वेक्टर्स मिले हमें? दो, तो W का डायमेंशन कितना होगा? 2। ये तो हो गया, कहानी खत्म हो गई यहां पर इसकी। पर अगर इसका सेकंड पार्ट देखोगे, इसमें कहा है एक्सटेंड दिस बेसिस टू द बेसिस ऑफ R3। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको यहां से जो बेसिस सेट मिलता है, मैंने आपको पहले कहा या तो यहां से ये दो ले लो या ऊपर से कोई भी दो ले लो। मैं क्या करता हूं कि ये जो दो हमारे पास बेसिस सेट आए हैं, इसको कहा है कि एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है टू द बेसिस सेट ऑफ R3। अब आपको R3 का जो बेसिस सेट है उसका स्टैंडर्ड बेसिस पता होता है, वो होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और आपको पहले से पता होता है डायमेंशन ऑफ R3 कितना होता है? 3। इसका मतलब R3 के बेसिस सेट में कितने वेक्टर्स होते हैं? 3 वेक्टर्स होते हैं। तो आपसे सिर्फ ये कहा है कि ये जो दो वेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं, ये जो बेसिस सेट हमारे पास आया है W का, इनके बेसिस सेट को एक्सटेंड करना है टू द बेसिस सेट ऑफ R3। इसका मतलब है इन दो वेक्टर्स का यूज करो R3 के बेसिस सेट को फाइंड करने के लिए। तो 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर 5 वेक्टर्स हैं, तो कोई भी 3 वेक्टर्स उठा दो, वो R3 का बेसिस सेट होना चाहिए। पर कंडीशन ये है कि ये दो वेक्टर्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना है, मतलब ये दो को पिक करना ही करना है और इनमें से किसी एक को पिक करूं। तो अगर मैं इन दो को पिक करूं और यहां से किसी एक को पिक करूं, तो हमारे पास जो तीन वेक्टर्स आने चाहिए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आने चाहिए। जैसे जैसे हमारे पास 1 -1 1 है, दूसरा है 0 2 -1। अगर मैं एक उठा लेता हूं 1 0 0 1, तो अब ये तीनों की तीनों अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वही ये B2 जो है R3 वेक्टर स्पेस का बेसिस सेट होगा। लेकिन अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर इसको हटाकर फिर अगले वाले को लेना पड़ेगा, और तब भी नहीं हुआ तो फिर इसको हटाकर फिर तीसरे वाले को लेना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा? अच्छा, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है कि इसको आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, 1 -1 1 0 2 -1 और 1 0 0। अब आप क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालो। और अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं ये। तो ये तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं,
तो B2 बेसिस सेट हो गया R3 का। तो ये क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा।